Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about Coulomb's law. तो आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। तो आप देख रहे हैं कूलम्स लॉ जो है ये हमारे पास किसी भी चार्जेस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से बनता है। तो कूलम्स लॉ पेश किया था चार्ल्स कूलम्स ने इन 1784 AD। तो कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि जब भी दो चार्जेस के ऊपर कोई फोर्स लगती है तो वो फोर्स इन चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है और उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। कि मतलब जिस तरह हम चार्जेस बढ़ाएंगे उस तरह फोर्सेस भी बढ़ती जाएगी। अगर हम उनका दरमियान डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स उसके दरमियान कम होती जाएगी। तो अगर हम दोनों को इकट्ठा करके लिखें फॉर डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इन्वर्सली प्रोपोर्शन को, तो हमारे पास स्टेटमेंट आ जाती है F डायरेक्टली प्रोपोर्शन Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ख़त्म कर दें तो हमारे पास आ जाता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो हमारे पास ये K क्या है? K हमारे पास है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो K की वैल्यू क्या होती है? K की वैल्यू हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या है? एप्सिलॉन नॉट हमारे पास है परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। तो इसकी वैल्यू क्या बनती है? अगर इसकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आ जाता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इन सब की वैल्यू पुट करें, ये एप्सिलॉन नॉट की कीमत है, तो अगर इधर वैल्यू पुट करें K इज इक्वल टू 1/4 पाई कीमत पुट करती 3.14, एप्सिलॉन नॉट की कीमत पुट करती 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इन सब को अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास वैल्यू K की आ जाती है 9 इंटू 10⁻⁹। तो अगर हम चार्जेस की जो फोर्स K की वैल्यू उधर पुट कर दें तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर क्योंकि ये जो फोर्सेस है कि ये म्यूचुअल फोर्स होती है, जितनी फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा उतनी ही फोर्स Q2 Q1 पे भी लगाएगा। तो इस वजह से F21 इसका मतलब है फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 बाय 1 के जो बाद में लिखा हुआ है उसका मतलब कि उसके ऊपर फोर्स लग रही है। तो F12 का मतलब F फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q1 बाय Q2। अगर हम इसको लिखें तो हमारे पास आ जाता है F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, R हैड R2। सिमिलरली हम दूसरा भी लिख सकते हैं ऐसे ही F12 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R12। अगर हम इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो R1 R2 यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2 सिमिलरली। तो इसका मतलब क्या होगा? R21 इज इक्वल टू नेगेटिव R12। इसका मतलब ये है कि जितना फोर्स 2 1 पे लगा रहा है उतनी ही फोर्स 1 2 पर भी लगा रहा है। माइनस ये शो कर रहा है कि नेगेटिव अलामत है। नेगेटिव अलामत ये शो कर रही है कि फोर्स जो लग रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में। जिस तरह हम न्यूटन के तीसरे कानून में पढ़ा है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है जो कि मिक़दार में मसावी लेकिन डायरेक्शन में उसके उलट होता है। तो अगर इसको हम लिख दें इक्वेशन 1 फिर बन जाती है F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर नेगेटिव R12। तो इसका मतलब F21 होगी इज इक्वल टू नेगेटिव F12। तो कूलम्स लॉ का मीडियम पे क्या इफेक्ट बनता है? पहले हमने पढ़ा था कि मीडियम इनके दरमियान दो चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम हमने नहीं रखा। तो अगर इनके दरमियान एक हम मीडियम रख दें तो फिर क्या होगा?
जब भी हम कोई मीडियम दो चार्जेस के दरमियान रखेंगे तो इनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो कम हो जाएगी बाय फैक्टर एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर हमारे पास यहाँ है रिलेटिविटी परमिटिविटी, वो पहले था परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस के मतलब कोई भी उन दोनों के दरमियान कोई भी हमने उधर मीडियम नहीं रखा। इधर आ जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जब पहले हमारे पास एक ही कांस्टेंट था वो था एप्सिलॉन नॉट, तो अब हमारे पास एक और कांस्टेंट आ गया जिसको हम कहेंगे एप्सिलॉन आर, मतलब कि रिलेटिव परमिटिविटी। इसकी वैल्यू पुट कर दें तो रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन हमारे पास बन जाती है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ ओवर एफ प्राइम। तो relative permittivity of dielectric can be defined as ratio of electric force between charges in vacuum to the force where medium is charge is dielectric, के मतलब मीडियम के बगैर फोर्स और मीडियम के दरमियान फोर्स, इन दोनों की जो रेशो होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, रिलेटिव परमिटिविटी।